तो बच्चों अब हम सीखने वाले हैं कोणों का निर्माण करना। कोणों का निर्माण करेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से। इसके लिए हमें चाहिए कंपास, पेंसिल, रबर, स्केल और डी। चलिए आइए शुरू करते हैं। रिलेटेड है तो सबसे पहले हम सीखेंगे 60 और 120 डिग्री का एंगल बनाना। हम एक लाइन खींचेंगे कोई भी। मैं यहाँ पे लाइन खींच रही हूँ 7 सेंटीमीटर की। आप किसी भी डिस्टेंस की लाइन खींच सकते हैं। 7 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच ली। इसमें हम कोई भी एक बिंदु लेंगे। मैंने बिंदु लिया ये वाला। इस बिंदु को नाम देते हैं हम ए। ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा। किसी भी डिस्टेंस की प्रकार में आप दूरी भरेंगे। आधे से कम दूरी हमको लेनी है। आधे से कम दूरी लेकर हम एक चाप लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा पेपर घूमे। हाथ हमें कम से कम घुमाना है और उसको यहाँ से पकड़ना है। पेंसिल को टच नहीं करना है, यहाँ से पकड़ना है। ये डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। सेंटर पे रखेंगे प्रकार की चोंच को और हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो ये सर्कल है ये जो है लाइन को बी पॉइंट पे टच करेगा। इस पॉइंट को नाम देंगे हम बी। अब इस बी को सेंटर मानेंगे। बी को सेंटर मान के हम एक चाप लगाएंगे जो पहले वाले सर्कल को सी पॉइंट पर काटेगी। ये जो हमारा फर्स्ट कट लगा है, ये फर्स्ट कट जो है ये आपका 60 डिग्री का एंगल शो करता है। तो इसको हम स्केल से इस पॉइंट को मिला देंगे। जो कट पॉइंट है इसको हम स्केल से मिला देंगे तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 60 डिग्री का एंगल। अब इसको हम डी की सहायता से चेक करते हैं। तो जो डी का ये सेंटर पॉइंट है, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, इस पे हम इसको रखेंगे। तो ये देखिए, ये वाली लाइन जो है 0 डिग्री वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन और 60 डिग्री वाली जो लाइन नीचे वाली, क्योंकि हम 0 डिग्री से कंसीडर कर रहे हैं तो हमें नीचे वाली नंबरिंग देखनी है, ऊपर वाली नहीं देखनी। तो 0 से लेके 60 डिग्री की लाइन क्या हो रही है? इसके अंदर ओवरलैप हो रही है। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया? 60 डिग्री का। अब इसी डिस्टेंस का, जो डिस्टेंस हमारी पहले थी, उसमें सी पॉइंट को सेंटर मान के हम एक चाप और लगाएंगे जो पहले वाले गोले को दूसरी जगह पे काटेगी। इसको नाम दिया हमने डी। अब क्योंकि ये 60 डिग्री का था और ये 60 डिग्री का था, तो 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी होगी 120 डिग्री की। तो ये जो हमारा, अगर हम इस कट पॉइंट को इससे मिला देंगे तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? ये पूरा एंगल जो है हमारा 120 डिग्री का बन जाएगा। 120 डिग्री का ये हमारा एंगल हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा 120 डिग्री का एंगल हो गया। तो क्या किया हमने? सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करी। आधे से कम डिस्टेंस की दूरी लेके हमने क्या करा? एक चाप लगाई। उस चाप का पहले सर्कल को हमने दोबारा काटा बी पॉइंट को सेंटर मान के। उसने काटा सी पे। ये हो गया हमारा 60 डिग्री का। उसी डिस्टेंस की हमने एक चाप को लगाई। ये हो गया हमारा डी पॉइंट। ये हो गया आपका 120 डिग्री। अब क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो 90 डिग्री कैसे आएगा? 90 डिग्री आएगा 60 डिग्री और 120 डिग्री को जो हम ऐड कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे। 60 डिग्री और 120 डिग्री कितना हो गया? 180 डिग्री, और इसका हाफ हो गया आपका 90 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा 120 का, और फिर उसका हमको हाफ करना पड़ेगा। तो फिर से वही प्रोसीजर है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं कोई भी, उसमें एक सेंटर मानते हैं। उसके बाद में हम किसी भी डिस्टेंस का एक चाप लगाएंगे। किसी भी डिस्टेंस का हमने एक चाप लगाया। फिर पहले वाले चाप से पहले वाले पॉइंट बी पॉइंट, जो ये बी पॉइंट आया ये ए पॉइंट मानिए, ये बी पॉइंट से हमने फिर एक कट लगाया। फिर इस वाले पॉइंट से हमने एक और कट लगाया, एक नीचे और एक ऊपर। इस पॉइंट से एक कट यहां पे लगाएंगे, उसी से ही एक कट ऊपर लगाएंगे। अब ये सी पॉइंट हुआ, ये हुआ हमारा डी पॉइंट। ये डी पॉइंट जो 120 डिग्री का है वहां पे उसी डिस्टेंस को रख के हम एक चाप को लगाएंगे जो पहले वाली चाप को किस पे काटेगी? ई पॉइंट पर काटेगी। ये पॉइंट हो गया हमारा, इसको नाम दिया ई। तो 60 डिग्री का ये था, 120 डिग्री का था। इन दोनों का ये क्या हो गया? इन दोनों का ये हाफ हो गया। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? ये बनेगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। इस कट पॉइंट को हम क्या करेंगे? स्केल से मिला देंगे। अब इसको डी से चेक करेंगे। सेंटर में रखेंगे इसको, और सेंटर में रखने के बाद ये लाइन हो रहा है, ये लाइन हमारी क्या होनी चाहिए? ओवरलैप होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री पे ओवरलैप हो रही है और ये यहाँ पर 0 लाइन पे ओवरलैप हो रही है। ठीक है, अब बनाते हैं हम। तो ये हमारा 60 डिग्री का हो गया, ये 120 डिग्री का, ये हो गया 90 डिग्री का। अब अगर हमें इसी में ही 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 45 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री का हाफ करना पड़ेगा। 90 डिग्री का हाफ कितना होता है? 45 डिग्री।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का हाफ करना पड़ेगा। तो हम यहीं पे बना लेते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 90 डिग्री है, तो इसका हाफ करना है। तो सेम वही प्रोसीजर है कि हमने सर्कल यहाँ पे पॉइंट रखा, प्रकार रखा और हमने एक आर्क लगा दी। अब ये 90 डिग्री वाली जो लाइन जो कट कर रही थी, इसको हमने माना एफ पॉइंट। एफ पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक और आर्क लगाएंगे एफ पॉइंट पे रख के और इसको हम कट कर देंगे। तो ये बी पॉइंट और एफ पॉइंट से हमने आर्क लगाई है, तो ये हमारी आर्क जहां काटेगी उस लाइन को हम स्केल से मिला देंगे। मिला दिया। अब ये जो एंगल हुआ, ये जो छोटा वाला एंगल हुआ, ये एंगल कितने का हुआ हमारा, 45 डिग्री का, क्योंकि ये 90 डिग्री का हाफ है। अब इसको चेक करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, 0 पे रखेंगे, लाइन मैच करेंगे और देखिए यहाँ पे ये 45 डिग्री पे हमारी लाइन क्या हो रही है, बिल्कुल ओवरलैप हो रही है। 40 और 50 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का। अब हमारा नेक्स्ट एंगल है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए वही सेम प्रोसीजर है। हमें 30 डिग्री कैसे आएगा, 60 डिग्री का हाफ कर देंगे तो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री का हाफ करने के लिए सेम लाइन खींचेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेंगे ए, कोई भी डिस्टेंस लेंगे, उस डिस्टेंस की 1 आर्क लगाएंगे कोई भी। इस पॉइंट को लेंगे नाम बी, बी पॉइंट से हम एक आर्क और लगाएंगे, तो ये हो गई हमारी 60 डिग्री की, और इसी से ही हम एक आर्क सामने लगाएंगे। ये पॉइंट हो गया हमारा सी। अब इस सी पॉइंट से हम एक आर्क और लगाएंगे, तो वो आर्क जो होती है वो पहले वाली को किस पॉइंट पर काटेगी, डी पॉइंट पर काटेगी, क्योंकि यहां से यहां तक ये हमारा 60 डिग्री है। यहां से यहां तक क्या है हमारा, ये हमारा 60 डिग्री है। ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये हमारा क्या होगा, 60 का हाफ 30 डिग्री होगा। डिग्री का 60 और 0 से लेके 60 था, 0 से लेके 60 का हाफ क्या हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस तरह से हमने कौन कौन से एंगल सीखे, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 60 और 120 का हाफ करके 90 डिग्री और 90 डिग्री का हाफ करके 45 डिग्री का एंगल सीखा। थैंक यू।